दांतों से अपनी कब्र ना खोदिए। लेखक श्री वासुदेव शर्मा। वर्तमान सभ्य समाज की अव्यवस्थित भोजन प्रणाली और भोजनातुरता की भयंकरता से दुखित होकर एक विद्वान ने सत्य ही कहा है कि हम अपने दांतों से अपनी कब्रें खोद रहे हैं। बढ़ती हुई विलासिता, मिष्ट और नरम भोजन हमारे दांतों को रसातल में पहुंचा रहे हैं। जंगली जाति के दांत आज भी ईर्ष्या की वस्तु है। प्रकृति उनकी रक्षा कर रही है, परंतु उनमें भी जिन जिन लोगों के सिर पर सभ्यता देवी का चक्कर चढ़ गया है, उनके दांत इस देवी की बलि चढ़ रहे हैं। असमय में बूढ़ा बनाने वाले इन दांतों को क्या कहें, जो जिंदगी के मज़े को किरकिरा कर देते हैं, परंतु इनका कोई अपराध नहीं। हमें जंगली जातियों से आज बहुत कुछ सीखना है। भले ही हम कितने ही सभ्य बनते जाएं, कितने ही रंग बिरंगे भड़कदार शीशियों में भरे हुए नए नए डेंटल क्रीम, टूथपेस्ट बनाते जाएं, परंतु उनसे हम अपने दांतों की रक्षा न कर सकेंगे। आज बेचारे टूथब्रश भी असहाय हो अपनी असमर्थता के लिए अत्यंत दुखित हैं। न्यूजीलैंड के स्कूल मेडिकल सर्विस रिचमंड डून डेंटल रिकॉर्ड में अक्टूबर 1920 में इन दांतों के ब्रश और पेस्ट आदि की निरर्थकता पर लिखते हैं। क्यों हम जनता को दांतों के मज्जन और ब्रशों के झूठे विज्ञापन दे देकर ठगते हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि इनके द्वारा आजकल कोई भी दांत का रोगी अच्छा नहीं हुआ है? हम क्यों व्यर्थ इनका उपयोग किए जाते हैं? यह कैसी बात है कि जो सज्जन नियम पूर्वक इन ब्रशों और पाउडरों का उपयोग करते हैं, वे ही डेंटिस्टों को अच्छी कमाई देने वाले हैं। क्या इनसे हमारे दांतों के रोग बढ़ नहीं रहे हैं? चिंता करने की कोई बात नहीं। जो दांत अभी जुड़ा है, जिसमें अभी जीवन है, वह अच्छा हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। हॉरेस फ्लेवर ने तो संसार को चकित कर दिया। उसके नियम कितने सरल हैं। खूब चबाओ। खूब चबाने के गुण निर्वर्णनीय हैं। जो भोजन आदि नहीं चबाते, उनके दांतों और उनकी जड़ें खुली हुई पाई जाती हैं। दांतों में खोल, उनकी रंगत पीली व काली, मसूड़े काले, दांत और मसूड़ों के पाल पर काले कीट की परत जमी मिलती है। ये सब अच्छा न चबाने वाले की अवस्थाएं हैं। अच्छा चबाने वालों के दांत दृढ़, चौड़े, सफ़ेद, चमकीले, मसूड़े लाल रंग के और सब दांत एक पंक्ति में पाए जाते हैं। बैल, गाय, भैंस आदि पशु बड़े अच्छे से चबाने वाले हैं। उनके दांत ऐसे ही होते हैं। क्या वे कभी दांतौन करते हैं? सूखी घास को चबाकर उससे पूरे शरीर का पोषण कर लेते हैं। और मनुष्य जाति दूध, घृत, मिठाई से पौष्टिक पदार्थों को निगल कर भी भूखों मरती और कृशांगनी बनी रहती है। पशुओं को कभी कब्जियत नहीं होती, न दस्त ही उनके गुदाद्वार के आसपास लिपटा रहता है। बारीक चबाने वाले का मल सूक्ष्म, चिकना और बंधा हुआ निकलता है तथा एक ही बार में आंत साफ हो जाती है। खूब चबाने से मीठे, तीखे, चटपटे पदार्थ भी हानि नहीं पहुंचा सकते, कारण कि वे इतने चबाए जाते हैं कि चबाते चबाते घुल जाते हैं और उनका मीठापन या चटपटापन सब रोल में मिल जाता है। अब उनका वह प्रदाहीपन या मीठापन शेष रहा ही कहाँ। इससे यह न समझना चाहिए कि इन हानिकारक पदार्थों का भरपेट सेवन किया जाए। अन्य भोजन के साथ और दांत के स्वास्थ्य के अनुसार से खाए जाएं तो हानि की संभावना कम रहती है। अच्छा चबाना दांतों का बीमा है, यह आपको हृदयंगम कर लेना चाहिए। 1. दांतों में खोल आदि शक्कर, मैदा आदि पदार्थों से होती है, अतः इनका सेवन सोच समझकर करें। 2. अच्छा भोजन न चबाने से दांत ऊंचे नीचे रहते हैं, पुष्ट नहीं होते और चर्वण करने वाले स्नायु निर्बल पड़ जाते हैं, अतः अच्छा चबाने की आदत डालें। 3. भोजन का अंत कड़ी रोटी, फल, तरकारी आदि के द्वारा करें। 4. 2 भोजन के बीच कुछ न खाएं। 5. रात्रि को सोने से पूर्व दूध न पिएं। यदि पीना ही हो तो मुंह को नमक आदि के कुल्ले से साफ करना चाहिए। 6.
मुंह से सांस लेना छोड़ दें। 7. दिन में 2 या अधिक 3 बार भोजन करें। एड्स टू फिटनेस नामक एक छोटे से पर्चे के द्वारा दंत स्वास्थ्य के कुछ सरल और उत्तम नियम जनता में प्रचारित किए गए थे और 15 मई 1912 ईस्वी को टाइम्स ने भी विशेष लेख लिखकर जनता का ध्यान इन पर आकृष्ट किया था। उन नियमों का यहाँ देना अत्यंत लाभकारी होगा। अपने दांतों की ओर ध्यान दें। शरीर के दूसरे अंगों के समान इन्हें भी व्यायाम की आवश्यकता है। बिना व्यायाम के वे नष्ट हो जाते हैं। 2. बिना व्यायाम के आपके जबड़े भी पूरे विकास को प्राप्त नहीं होंगे। मुलायम भोजन निगलने से दांतों को व्यायाम नहीं मिलता और न जबड़ों का ही विकास होता है। 3. प्रसिद्ध अमेरिकन हॉरेस फ्लेचर का किस्सा याद रखें कि वह 40 वर्ष की अवस्था में जीवन से निराश हो गया। उसने बारीक चबाना आरंभ किया। 50 वर्ष की अवस्था में वह बलिष्ठ होने लगा और 59 वर्ष की अवस्था में उसने कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शक्ति और सहनशीलता के रिकॉर्ड तोड़े। 4. यदि फ्लेचरिज्म का पालन पूर्णतया न हो तो जितना पालन हो उतना करने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। 5. सूखी और अच्छी कड़ी से की हुई रोटी के चबाने के मौके को कभी हाथ से न जाने दें। हलवा, मिठाई, मुरब्बा कम खाएं। फल से भोजन का अंत करना सीखें। अंत में रसदार ताज़े फल, नारंगी आदि से खाने से दांत प्राकृतिक रूप से अच्छे साफ होते हैं। प्रत्येक भोजन के अंत में मुंह को खूब कुल्ले करके साफ करें। 6. भोजन के साथ जितना कम हो सके उतना कम पानी पिएं। भोजन में पानी का विशेष भाग रहता है और अच्छा चबाने वाले को पानी की आवश्यकता नहीं रहती। 7. 2 भोजनों के बीच के समय में और प्रातःकाल उठते ही तथा रात को सोने के पूर्व पानी पीना अच्छा रहता है। 8. मुरब्बे, मिठाई आदि की अपेक्षा शहद, मीठे और ताज़े फलों का उपयोग करें और उन्हें अच्छा समझें। 9. मांस खाना भी आवश्यक नहीं है। 10. अचार, खटाई, मसालों का सेवन संयम से करें। 11. जब भूख ना हो बिल्कुल न खाएं और भोजन कर चुकने पर जब तब पेट में कुछ न कुछ ठूंसा न करें। 12. विशेषकर भोजन करने के बाद बिस्किट, चॉकलेट, शक्कर, गोली, मिठाई, दूध, रबड़ी, खोया, चाय आदि नहीं लें। ये वस्तुएं रात को सोने के प्रथम भी न खाएं। 13. मिठाइयों की दुकानें, होटल आदि स्वास्थ्य को चौपट कर देने वाले भयंकर शत्रु हैं। जिन कॉलेजों में ये हों उन्हें इन दुकानों को एकदम हटा देना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से साधारण रोग जैसे सिर दर्द, दांत दर्द, अजीर्ण, जी मिचलाना, उबकाई आना आदि शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। नीम की दातून दांतों के लिए अमृत तुल्य है। इसका प्रयोग इस प्रकार किया जावे। 1. दांतों से चबाकर इसकी अच्छी कूंची बनानी चाहिए। 2. एक गिलास में पानी में थोड़ा नमक घोलकर उस पानी के साथ दांत साफ करें। पानी को मुंह में भरकर नीम की कूंची आहिस्ते आहिस्ते दांतों पर फेरनी चाहिए। मैला पानी थूक दें। फिर दूसरा पानी लेकर दांतों को कूंची से साफ करें। 3. दातौन को दांतों के बीच अच्छी तरह दबाकर दातौन का दूसरा सिरा हाथ से पकड़कर बाहर की ओर खींचना चाहिए। इससे दांतों का व्यायाम होगा। अब उसी प्रकार दातौन को दांतों में दबाकर अंदर की ओर धक्का देना चाहिए। 4. दातौन जोर से सब दांतों से चबाई जानी चाहिए। रस नीचे टपकाना चाहिए। 5. दातौन को चीरकर उसकी एक चीप से दांत का मैल निकाल डालें। 6. नमक के पानी से कुल्ले कर मुंह साफ करें। उंगली को मसूड़ों पर फेरें जिससे वे मजबूत हों। सावधानी रहे कि मसूड़ों से खून न आने पाए। आरंभ में आहिस्ते आहिस्ते काम लेना चाहिए। बबूल की कूची अच्छी बनती है। यह मसूड़े मजबूत कर मुख के छाले मिटाती है। प्रातःकाल, दोपहर और सोने के पहले इस प्रकार दांत साफ करने वाले कभी दंत रोगी हो ही नहीं सकते। खराब दांत वालों के दांत अच्छे हो गए हैं।
और उन्होंने दांत के डॉक्टरों को आश्चर्य में डाल दिया है। पायरिया रोग तक से मुक्ति मिल जाती है। एक अमेरिकन के 22 वर्ष की अवस्था में दांत बिगड़ गए। वह कॉलेज का एक परिश्रमी विद्यार्थी था। उसे फुर्सत नहीं थी कि वह अपने दांतों को साफ करे। दांतों के खराब होने से उसकी स्मरण शक्ति जाती रही। किसी काम में उसका चित्त नहीं लगता था। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि सब दांत धीरे धीरे उखड़वा डालें। दांतों को उखड़वा देना और नकली दांत उस उम्र में बिठाना, इस बात की कल्पना से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह और किसी उपाय से अपने प्रकृति दत्त दांतों को बचा नहीं सकता? वह घर आया और शांत चित्त से विचार करने लगा। उसने दंत स्वास्थ्य पर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े और इस तथ्य पर पहुंचा कि दांतों से काम न लेने से वे निर्बल पड़ जाते हैं और यदि उनसे अच्छा काम लिया जावे तो वे कभी नष्ट नहीं होते। चबाने से दांतों के नीचे का मांस विभाग और नसों में रक्त संचार की वृद्धि होती है। शुद्ध रक्त के संचार से दांत भी बलवान बनते हैं, अतः उन्हें व्यायाम देना चाहिए। उसने 4 कसरतें जो नीचे दी गई हैं करना आरंभ किया। इन कसरतों के करने में एक बार में 2 से 3 मिनट लगते हैं और दिन में 10-12 बार वह इन कसरतों को करता था। वह लिखता है कि पहले महीने तो मेरे दांत कुछ दर्द करते रहे, पर दूसरे महीने से उनका दर्द दूर हो गया। 6 महीने बाद जब मैंने डॉक्टर को दांत दिखाए तो वह बड़ा विस्मित हुआ और बोला कि तुम्हारे 2-3 दांत रोगी हैं, शेष सब अच्छे हैं। 2 वर्ष के बाद एक भी दांत खराब न रहा। मेरे दांत स्वास्थ्य, दृढ़, चमकीले और सफ़ेद हो गए और मेरे स्वास्थ्य में कई गुना अंतर पड़ गया। इन व्यायामों को मैं दिन में 10 बार खासकर भोजन के पूर्व और पश्चात तथा प्रातः उठते ही और रात को सोने से पूर्व और भोजनों के बीच के घंटों में किया करता था। मैंने धार्मिक रूप से अनिवार्य समझे बिना नागा इन व्यायामों को किया है। पहली बात यह है कि मसूड़ों के चारों ओर खून की अच्छी तरह दौरा हो। इसके लिए 1. झूठ मूठ चबाना। मान लीजिए कि कुछ वस्तु मुंह में है और उसे आप चबा रहे हैं। नीचे के जबड़े को इधर उधर फेंक कर दांतों पर दबाव डालें। सब दांतों को इस प्रकार व्यायाम दें। नीचे के दांत ऊपर के दांतों को हल्के हल्के दबाएंगे। इससे जबड़े और दांतों के नीचे के गद्दी और नसों में रक्त संचार होगा। बार बार इस प्रकार के आने से दांत की जड़ें पुष्ट होंगी और उनका पोषण होगा। अब एक दांत को उंगली से पकड़कर आगे पीछे धीरे धीरे हिलाएं। इस प्रकार सब दांतों को बारी बारी से हिलाओ। 3. उंगलियों के सिरे से मसूड़ों पर धीरे धीरे रगड़कर मालिश करें। तेल की ज़रूरत नहीं है। 4. प्रातः सायं दांतों को दातौन से साफ करें। 5. पानी के कुल्ले से मुख साफ कर लें। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दातौन सबसे अच्छी नीम की होती है, इसलिए यथासंभव उसी का उपयोग करना चाहिए। अखंड ज्योति, फरवरी 1951, पृष्ठ संख्या 23, 24, 25, 26। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।